बच्चों, आज हम संचन पाठ्य पुस्तक में सपनों के से दिन पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इसके लेखक हैं गुरदयाल सिंह जी। गुरदयाल सिंह जी जो हैं पंजाबी एक लेखक हैं और उन्होंने अपनी ही आत्मकथा का अंश जो है इस पाठ में बताया है। आत्मकथा यानी कि अपनी ही ऑटोबायोग्राफी का एक जो हिस्सा है उसमें उसने अपनी यादें, उसके अंदर अपने बचपन में स्कूली जीवन के अनुभवों का बहुत ही अच्छे तरीके से संजीव अंकन किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया है। तो उन्होंने अपने बचपन की सारी स्मृतियां और उनके स्कूल के समय की सारी जितनी भी बातें हैं उनके बारे में उन्होंने हमें यहाँ पे बताया कि किस तरीके से वो बचपन में अपने माता पिता के तरह उनको पढ़ाई में इतना चाव नहीं था, बल्कि खेलने में ही इतना ज़्यादा उनको रुचि थी कि वे अपने साथियों के साथ दिन भर खेलते रहते थे। और साथ के साथ खेलते समय कई बार क्या होता था कि चोटें भी लग जाती थी, तो घर में किसी की हमदर्दी तो नहीं होती बल्कि बल्कि और पिटाई हो जाती थी। इस तरह से सारा दिन मस्ती करते हुए और लकड़ी के ढेरों पर चढ़ना और गांव के तालाब में छलांगे लगाना, इसके साथ साथ पूरा दिन भर खेलना और पढ़ाई में कोई रुचि ना रखते थे। तो क्या होता था कि अपने मित्रों के साथ जो कि उनके गांव के आसपास से आ जाते थे और उनके परिवारों जैसे ही होते थे और सारा दिन फटे हालत में वो खेलते रहते थे। तो कई बार क्या है, गर्मी की छुट्टियां आती तो वो ननिहाल चले जाते थे। ननिहाल यानी कि नानी के घर चले जाते और नानी के घर में जाकर भी इसी तरह से मौज मस्ती करते, सारा दिन खेतों में और लकड़ी के ढेरों पर छलांगे लगाने और उनके तालाबों के अंदर छलांगे लगाने, खेल कूद करनी, मस्ती करनी, साथ के साथ दोपहर के समय घर आना और नानी से खाना लेना और नानी खुशी खुशी से उनको खाना परोसती और साथ में अपने पोते पोतियों को भी कहती उन्हीं के जैसा बनने के लिए और हमारी तरह ही बनने के लिए उनको भी बताती थी और वो बहुत ही खुश होती, साथ में दूध दही मक्खन घी खिलाती और हम बड़े मजे करते। तो लेखक को वो सारी यादें अपने ननिहाल की इसमें याद आती हैं। तो बच्चों, क्या होता है कि नानी के घर जाते और वहां पर छुट्टियां खत्म होती, छुट्टियों खत्म होने पर फिर स्कूल का काम करने की भी याद आ जाती कि स्कूल का काम भी समाप्त होना जरूरी है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि लेखक समय सारणी बना लेते, यानी कि प्लानिंग बना लेते। परंतु क्या होता है कि छुट्टियां खत्म होने को आ जाती है, वो प्लानिंग पूरी ना हो पाती, वो समय सारणी कभी भी पूरी ना हो पाती। तो इससे अच्छा उसके लिए नए नए तरीके सोचे जाते कि किस तरीके से हम स्कूल का जो अब काम पूरा करेंगे। तो क्या होता है कि समय सारणी पूरी नहीं होती, तो पूरी नहीं होती तो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो स्कूल में मास्टर जी से मार ही खा लेंगे। तो ऐसा सोचकर वो है वो पूरी छुट्टियां ही निकाल देते थे। साथ के साथ बच्चों, स्कूल में उनके एक मास्टर थे, मास्टर प्रीतम चंद जी। वो प्रीतम चंद जी जो मास्टर थे वो पीटी थे, पीटी यानी कि उनको पीटी करवाते थे। तो कतारें बनवाते, प्रार्थना सभा होती तो वो सभी जो अध्यापक होते और जो पीटी सर थे प्रीतम चंद वो पीछे खड़े होते। तो वो बड़े ही अनुशासित थे, बहुत ही डिसिप्लिन रखते थे। अगर कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी लाइन से यानी कि कतार से इधर उधर हो जाता तो वो बाज की तरह झपट पड़ते थे। तो बच्चे उनसे बड़ा डरते थे क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही डरावना था और बच्चों को उनसे डर लगता था। तो इसी तरह से क्या होता कि उन्होंने स्काउटिंग का भी अभ्यास करवाते थे। स्काउटिंग के अभ्यास में देखो, स्काउटिंग का अभ्यास करना व शाबाशी पाना। लेखक को याद है कि जब पीटी सर उनको स्काउटिंग करवाते तो उनको बड़ा आनंद आता था। स्काउटिंग में उनको क्या होता था कि रंग बिरंगी झंडियां पकड़ा देते थे और फौजी वाली जो वर्दी डाल देते थे और बूटों की खट खट की आवाज उनको बड़ी अच्छी लगती थी। तो इस तरह से उनको ऐसा एहसास होता जैसे कि वो फौज में ही भर्ती हो गए हैं और परेड में फौजी होने का उनको जो एहसास होने लग जाता था कि जैसे कि हम जो है वो फौज में भर्ती हो गए हैं। और उनको जब शाबाशी मिलती प्रीतम चंद सर से तो वो क्या होता कि उनको ऐसे लगता कि कक्षा में मिले गुड से भी अच्छी है। तो उनको एहसास हो जाता कि हम तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और शायद फौज में ही एक फौजी बन गए हैं। तो बच्चों, क्या है कि स्काउटिंग का अभ्यास करना और शाबाशी पाना बहुत अच्छा लगता था। और उन्हीं के एक हेडमास्टर शर्मा जो उनके मास्टर जी थे वो बहुत ही अच्छे थे, दयालु थे। वो क्या था कि अमीर बच्चों की जो किताबें होती थी वो गरीब बच्चों को बांटते थे। तो गरीब बच्चे थे जो वो किताबें उनसे लेते थे और मास्टर जी के द्वारा दी गई किताबें जो लेखक को भी मिलती। तो लेखक को क्या होता है कि किताबें तो मिल जाती लेकिन उनको उनकी जो गंध है वो अच्छी नहीं लगती थी और जो अगली कक्षा में जाने का डर भी रहता और कैसी पढ़ाई होगी, कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे।
तो इससे अच्छा तो वो खेल कूदने में ही वो अपने आप को बहुत ही मस्त समझते थे, कि वो खेलना कूदना ही ज़्यादा अच्छा समझते थे। क्योंकि उन दिनों में बच्चों क्या था कि माता पिता भी जो है वो शिक्षा पर, पढ़ाई पर बच्चों की इतना ध्यान नहीं देते थे। और साथ ही जो लेखक था वो अपने दो परिवारों में से एक पहला लड़का था जो कि वो पढ़ाई करने जा रहे थे, और उसके लिए भी साल भर के लिए माता पिता को 1 रुपया का खर्च आता था, जिसमें कि उनकी दवाई, उसके साथ जो उनको कापी पेंसिल या उनकी शाही वगैरह का जो खर्च होता था उसको देना भी उनको बहुत ही मुश्किल लगता था। तो ऐसे में वो इतना ही खर्च कर पाते थे। तो इस तरह देखो कि वो खर्च तो इतना ही करते थे, लेकिन उनको किताबें भी मिलती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं रखते थे। तो साथ में एक बार फारसी के शब्द याद करने के लिए उनके जो प्रीतम चंद मास्टर जी ने उनको दिए, तो लेकिन वो फारसी के शब्द इतने कठिन थे कि वो जब चौथी कक्षा में पढ़ते थे वो बच्चों को याद नहीं हुए। तो मास्टर जी ने क्या किया कि कक्षा के बाहर कान पकड़कर उन बच्चों को वहां पर मुर्गा बना दिया। तो मुर्गा बने देखकर जो हेडमास्टर शर्मा जी थे उनको बहुत ही गुस्सा आया, तो उन्होंने जो प्रीतम चंद मास्टर जी को डांटा और इसके लिए उनको मुअत्तल भी कर दिया। प्रीतम चंद मास्टर को मुअत्तल करना इसका कारण यही था कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को कान पकड़वाकर एक मुर्गा बनाने की जो है सजा दे रखी थी। तो उन्होंने इसके लिए भी आदेश जारी करवा दिया था कि उनको जो है मुअत्तल कर दिया जाए। लेकिन प्रीतम चंद जो थे उनके मास्टर जी, उनको इस चीज का कोई जो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो क्या थे कि अपने घर में अपने कमरे में जो रहते थे तो वहां पर कई बार कई बच्चे जाते थे, उनका काम करते थे, उनसे मिलते थे। तो मिलने के बाद जब लेखक को भी मिलते थे तो वो उनको बताते थे कि प्रीतम चंद मास्टर जी ने घर में एक तोता भी पाल रखा है, और मास्टर जी उस तोते से बातें भी करते हैं, और बातें करते हैं साथ साथ बादाम भी छील छील कर उनको खिलाते हैं। तो जब उनको ये बातें पता चलती बच्चों से तो वो बड़े हैरान होते कि ऐसा भी होता है कि प्रीतम चंद इतने कठोर स्वभाव के हैं और उन्होंने घर में एक तोता पाल रखा है, एक पक्षी पाल रखा है। क्या तोते को मास्टर जी से डर नहीं लगता? तो किस तरह से इतने कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति एक छोटे से प्राणी से प्यार कर सकता है? तो इन सभी यादों को वो याद करते और उनको याद आता कि क्या ऐसा हो सकता है। और इसके साथ साथ अपनी और भी कई स्मृतियां जो थी, छोटी छोटी बातें उन्होंने हमें अपने इस आत्मकथा यानी कि अपनी ऑटोबायोग्राफी के एक अंश के अंदर उन्होंने हमें बताई हैं। तो इस तरह बच्चों हमें देख लिया कि गुरदयाल सिंह जी थे जो उन्होंने अपने गांव के पंजाबी जो लेखक होते हुए अपनी सारी जो अपनी बचपन की बातें थी उनको बहुत ही अच्छे तरीके से इस पाठ में उन्होंने उतारा है और हमें समझाया। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।